अच्छा, अगला अब जो पॉइंट है वो ये है कि ये तो बात की है हमने फिजिकल इंटरफेसेस की, कि यहाँ पर हमने E1 और E4 अलग अलग फिजिकल इंटरफेस इस्तेमाल किए हैं। हम यही सिनेरियो पोर्ट चैनल्स के जरिए भी कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में जो E1 और E0 और E1 और E2 और E4 जो हैं, ये कोई फिजिकली अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स को एलोकेट नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसमें हम तो सारे इंटरफेसेस को क्लब कर देंगे टुगेदर। So this is the case where we have, let's say, 4 interfaces which were otherwise dedicatedly being allocated to the contexts. E0, E1, E2, E3, let's say E4, क्योंकि E3 को हम साइड पे कर रहे हैं, which is our failover link. इनको हमने स्विच में ऐड किया। स्विच की आपस में भी ट्रंक है, और हमने इनको भी आपस में एग्रीगेट कर दिया। सो दिस बिकम्स पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल 1। अब यहां पर जो VLAN बनाई थी हमने, विच इज VLAN रेड, वो हमारे C1 के अंदर एज अ ट्रंक टैग आ रही होगी। नाउ दिस इज VLAN, लेट्स से 210 का टैग आ रहा है जो कॉन्टेक्स्ट 1 को दिया जा रहा है। सो कॉन्टेक्स्ट 1 को जो इंटरफेस दिया गया है, दैट इज पोर्ट चैनल 1.10। इट्स नॉट अ फिजिकल इंटरफेस, इंस्टेड वी आर गिविंग पोर्ट चैनल 1.10 टू C1। इसी तरह इसका जो इनसाइड था, दैट वाज अनदर VLAN going into C1, and this is, let's say, VLAN 220 inside or outside, whatever. ये एक अलग पोर्ट चैनल है being allocated to C1, और इनके अंदर से ट्रैफिक अब आपकी पास ऑन हो रही है। C2 context, another VLAN coming from the same port aggregation interface, maybe VLAN 230, and another blue VLAN entering into C2, maybe VLAN 240. अब इस केस में आपकी VLAN 210 दोनों स्विचेस में बनी हुई है। इस ट्रंक के जरिए इसका आपस में राब्ता भी है, और यहां से ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी आ रही है C1 में, VLAN 210। अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि आपकी इस स्विच में से कोई VLAN 210 उड़ा देता है। इस बात पे गौर कीजिएगा, इसमें फिजिकल चीज डाउन होना जो है वो तो एक पहलू है। जब पूरा स्विच डाउन हो जाएगा तो फिजिकल इंटरफेस भी डाउन हो जाएंगे, पोर्ट चैनल भी डाउन हो जाएगा, वो तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। बट एक आधी पोर्ट के डाउन हो जाने से, यानी ये इंटरफेस अगर डाउन हो जाता है तो पोर्ट चैनल तो रहेगा, वो तो वर्क करता रहेगा, ये ज्यादा रोबस्ट है। बट समहाउ अगर कोई VLAN 210 उड़ा देता है तो क्या होगा? गलती से किसी ने VLAN 210 रिमूव कर दी। अब जब VLAN 210 रिमूव हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो ब्रॉडकास्ट डोमेन 210 के दरमियान एक कीप लाइव का मामला था वो तो अब नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में क्या आया कि लॉजिकल इंटरफेस होते हुए
रास्ते में जब कीप लाइव्स नहीं आएंगे तो फेल ओवर ट्रिगर होगा, ये कॉन्टेक्स्ट डाउन माना जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट अप होगा, ये क्वेश्चन है। यानी फिजिकल इंटरफेस वर्सेस लॉजिकल इंटरफेस डाउन की बात कर रहे हैं। फिजिकल का सिनेरियो तो हम देख आए हैं, इससे पिछला फिजिकल का सिनेरियो था। फिजिकल इंटरफेस डाउन होता है अगर ये इंटरफेस कटता है, तो ये तो इमीडिएटली सेंस होता है और C1 का फेल ओवर ट्रिगर होता है और C1 डैश टेकअप करता है, क्योंकि ईथरनेट 1 दी ही सिर्फ हमने C1 को हुई है। यहां पे एक रास्ते में किसी ने VLAN बस रिमूव कर दी है, बाकी सब कुछ ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होगा? क्या ये फेल ओवर ट्रिगर करने के काबिल चीज है, या ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां से VLAN निकल जाने से? व्हाट डू यू थिंक? कॉन्टेक्स्ट 1 के 210 की आपस में हार्ट बीट नहीं हो रही, यहां से किसी ने VLAN रिमूव कर दी है, कॉन्टेक्स्ट C1 की ट्रैफिक मुतासर हुई है कि नहीं? चलिए इस बारे में बताइए। क्या कॉन्टेक्स्ट C1 की ट्रैफिक मुतासर होगी? यहां पे अगर कोई नोड है जिसके साथ इससे पहले थ्रू दिस VLAN कम्युनिकेशन हो रही थी, क्या वो कम्युनिकेशन डिसरप्ट होगी इस VLAN के चले जाने से, इस स्विच में से? जाहिर है कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये तो एक डिसरप्टिव इवेंट है। कॉन्टेक्स्ट C1 जो है दैट शुड रिएक्ट टू दिस सिचुएशन, उसको रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी टारगेट का जो टारगेट डैश है वो इस स्विच में लगा हुआ है, और वो इस स्विच में तो VLAN एग्जिस्ट करती है, वो इसके थ्रू रीचेबल है। यहां VLAN नहीं रही तो इसके पीछे जितने लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन तो इस टारगेट से खत्म हो गई है इस VLAN के चले जाने से। So this is something this context should react to. This is just like physical interface down situation. When the physical interface goes down, C1 has no ability to be able to talk to the target connected to the same switch. Same is the case when you remove a VLAN in port channel. आपने एक्चुअली उसकी कम्युनिकेशन खत्म कर दी है, तो C1 को प्रॉब्लम है, C1 के लोग मुतासिर हुए हैं, और अगर C1 एक्टिव रहेगा तो इसका तो कम्युनिकेशन चैनल नहीं इस्टेब्लिश हो सक रहा टारगेट के साथ, क्योंकि बैरियर आ गया है। सो C1 शुड गिव अप, C1 डैश शुड टेक अप इन दिस सिचुएशन, जैसे पहले फिजिकल डाउन में हुआ था यहां भी होना चाहिए। लेकिन बैड न्यूज इज ऐसा नहीं होगा। लॉजिकल इंटरफेस के अंदर इस सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपका C1 कॉन्टेक्स्ट ही एक्टिव रहेगा। सो फॉर लॉजिकल इंटरफेसेस यू नीड टू एनेबल इंटरफेस मॉनिटरिंग। ये हम याद रखेंगे कि लॉजिकल डाउन के सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट 1 नहीं डाउन होगा, कॉन्टेक्स्ट 1 चलता चला जाएगा और लोगों को डिसरप्शन फेस करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपने ठीक से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और आपने इंटरफेस मॉनिटरिंग का फीचर एक्टिवेट किया हुआ है। इंटरफेस मॉनिटरिंग का फीचर हम कैसे एक्टिवेट करते हैं? हमारे पास कमांड है अब हमारे पास पोर्ट चैनल है नहीं कोई, बट फिर भी मैं मॉनिटर इंटरफेस की कमांड दे रहा हूं। फिजिकल इंटरफेस पे देने का कोई फायदा नहीं, ये पहले से ही मॉनिटर हो रहा होता है। लेकिन फिर भी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कमांड दे रहे हैं।
Now the physical interface is already monitored, इसलिए वो कमांड मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं शो फेल ओवर करूं अगर, तो आपको ऑलरेडी वो दिखाता है कि इंटरफेस इनसाइड इज नॉर्मल एंड बीइंग मॉनिटर्ड, बिकॉज इनसाइड इज पॉइंटिंग टू अ फिजिकल इंटरफेस। बट अगर आपका नेम इफ इनसाइड जो है ये किसी लॉजिकल इंटरफेस को पॉइंट कर रहा होता, तो बाय डिफॉल्ट लॉजिकल इंटरफेस मॉनिटर्ड नहीं होते, आपको मॉनिटर कराने पड़ेंगे ये कमांड देके। एज्यूमिंग के इनसाइड आउटसाइड आपके किसी लॉजिकल इंटरफेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको ये फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा यूजिंग दिस कमांड। तो अगर मैं अपने उस सिनेरियो में वापस आऊं, तो दिस इज व्हाट वी नीड। ये फीचर अगर एक्टिवेट हुआ होगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो फिर ये वाली जो सिचुएशन है इसको ये रिएक्ट करेगा, ये वाला कॉन्टेक्स्ट स्टैंड बाय में चला जाएगा एंड दिस कॉन्टेक्स्ट विल बिकम एक्टिव। So you need this for the logical interface. You do not need this for the physical interface, क्योंकि this is default there, डिफॉल्ट में ही अवेलेबल है। इस डिफॉल्ट में enabled फीचर की वजह से तो फिजिकल इंटरफेस जब डाउन होता है तो रिएक्ट करता है फेल ओवर। ऐसी सिचुएशन में जब ये स्विच गया था, तो किस तरह से C1 ने गिव अप किया था और C1 डैश ने टेक अप किया था, बिकॉज फिजिकल इंटरफेस मॉनिटर हो रहे थे ऑलरेडी।